अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो कोई बताए कि देश के न्यायालयों में कितने दलित जाति के जज बैठे हुए हैं। कोई बताए कि पटना हाईकोर्ट में चमार जाति का, पासवान जाति का, कुशवाहा जाति का, यादव जाति का, कुर्मी जाति का कौन सबसे बड़ा वकील बैठा है। अरे शर्म आनी चाहिए। आजादी के 75 साल बाद एक वकील इस व्यवस्था ने हमें नहीं बनने दिया और तुम कहते हो कि कहीं पे गैर बराबरी नहीं है। साफ तौर पे हमें दिख रहा है जुडिशियरी सिस्टम, कॉलेजियम सिस्टम, जहां हमें आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। हमारे बच्चे तमाम परीक्षाओं को पास करते हैं और इंटरव्यू में उनकी जाति देखकर उन्हें बाहर कर दिया जाता है। हमने देखा है विश्वविद्यालयों के कैंपसों में किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये इस लड़ाई की शुरुआत है। जहां तक हमारी आवाज जा रही है, हमारे साथियों ने ये नारा लगाया कि अभी तो ये लड़ाई है, आगे बाकी लड़ाई है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये लड़ाई का प्रस्थान बिंदु नहीं है। आज का प्रदर्शन अंतिम प्रदर्शन नहीं है। आज का यह प्रदर्शन इस लड़ाई का सबसे पहला शुरुआत है और मुझे यकीन है कि आपके इस आंदोलन से इस जिला ही नहीं, सूबे बिहार और देश भर के गरीब दलित पिछड़े जो आज भी अपने अधिकारों से बेखबर अपने खेतों में बैठे हुए हैं, जो आज भी अपने अधिकारों से बेखबर मिलों में मजदूरी करने को व्यस्त है, जो आज भी अपने अधिकारों से बेखबर अपने जिंदगी के बाकी कामों में लगे हैं, आपकी जो आवाज उठी है उनके कानों तक जाएगी, वो इनकलाब का रुख लेगी और एक दिन पूरा बक्सर गरीबों, दलितों और पिछड़ों से जाम हो जाएगा और उस दिन सर्वोच्च न्यायालय को बोलना तो पड़ेगा। कुछ लुच्चे टाइप के लोग कुर्ता उतार करके नंगा प्रदर्शन कर रहे थे और शर्म आती है हमें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ऐसे लोगों का संज्ञान लेता है। हम नियम के साथ आए हैं। आप भाजपा के, एनडीए के कारस्तानियों को जानिए, जब 2023 में 22 में हमने रिजर्वेशन बढ़ाया और 65% किया तो भाजपा के लोगों ने कहा सदन के अंदर कि हम भी इसके समर्थन में हैं। उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति से लागू किया जाए। सर्वसम्मति से बिहार के अंदर दलित पिछड़ों का रिजर्वेशन लागू हुआ 65%। जब सब लागू हो गया उसके बाद नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ सत्ता में चले गए और हाई कोर्ट में अटॉर्नी जनरल बिहार सरकार का आरक्षण का केस हार गया। हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि विधानमंडल का बनाया हुआ कानून हाई कोर्ट में क्यों सस्टेन नहीं कर सका। कैसे हाई कोर्ट में 65% रिजर्वेशन हार गए। वही काम यूजीसी बिल के साथ हुआ। एक तरफ मोदी जी का चर्चा हो गया कि मोदी जी तेली हैं, चर्चा हो गया कि मोदी जी पिछड़ा समाज से आते हैं, इससे पिछड़ा समाज खुश हो गए, इससे बनिया पैसे समाज खुश हो गए। अरे भाई मोदी जी तो हमारे लिए कानून बना रहे हैं और उधर मोदी जी का आदमी सॉलिसिटर जनरल मेहता उधर जा करके वो केस हार जाता है। और इस साजिश को समझिए, एक इनके दो दांत हैं, खाने के कोई और, दिखाने के कोई और है। ये दोनों हाथ से लिखते हैं। इनका बायां हाथ आपको अधिकार देता है और दाहिना हाथ आपके अधिकारों को मिटाते हुए चला जाता है। इसको समझने की जरूरत है और साफ तौर पर इस आंदोलन से चेतावनी है कि जो भी लोग बीजेपी के साथ हैं, हमें मालूम है कि सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे अधिकारों को हमसे नहीं छीना है। यूजीसी बिल को रोकने का काम अगर किसी ने किया है तो पिछले दरवाजे से इस देश की मोदी की सरकार ने किया है और हमें इस बात के लिए भ्रम में डालने की जरूरत नहीं है।